हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर के सीरीज में हम शुरुआत करेंगे 3 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी बन सकते हैं आज के क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना ज़्यादा समय गवाए। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की तीसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग या केंद्र सरकार? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जो जारी होने वाली बॉन्ड है उसकी तीसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र ऑथराइज्ड बैंक है। ठीक है, चुनावी बॉन्ड जारी कौन करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किया जाता है। और अब केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड की तीसरी किस्त को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी बिक्री आपको बता दें ये 2 जनवरी यानी कल से स्टार्ट हो गई है और जो 11 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने हाल ही में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह, अजय सिंह, विजय माथुर या नरेंद्र मोदी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हाल ही में किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तिरुचिरापल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, 20,000 करोड़ से अधिक जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी तमिलनाडु में किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री ने उनका 2024 का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में युवाओं के बीच आयोजित करने पे उन्होंने गर्व व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री द्वारा 2024 का उनका जो पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है वो तमिलनाडु में हुआ है। इस बात पे उन्होंने गर्व व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर रहे भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया? केरल, पाकिस्तान, जापान या कोलोराडो? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो। इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर रहे भारतीय अमेरिका एवं अमेरिकी शिक्षाविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ के हैं ये? कोलोराडो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रश्मि गोविल को किस ऑयल कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान ऑयल, जापान ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस ऑयल कॉरपोरेशन या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? तो आपका राइट आंसर है रश्मि गोविल को हाल ही में ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? रूस, यूएई, जापान या सिंगापुर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई। ठीक है, यूएई के अबू धाबी में। कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत ही बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। यूएई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। साथ ही साथ ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी भी दुबई करेगा। इसके अलावा भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रस्तावित ब्रांड का नाम क्या है जिसके तहत सरकार मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए एफसीआई चावल बेचने की योजना बना रही है? संस्कृति भारत का गौरव, भारत या कृषि शक्ति? तो उस प्रस्तावित ब्रांड ब्रांड का नाम है ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है। भारत नाम से जो सरकार है वो मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए एफसीआई पे चावल बेचने की योजना बना रही है। किस ब्रांड का नाम देके? भारत ब्रांड का नाम देके। अगला क्वेश्चन है आपका, असम के किस उग्रवादी संगठन, केंद्र व असम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ है और 700 कैडेट ने समर्पण भी किया है? अल्फा, उल्फा, लाफा या उलाफ? तो आपका राइट आंसर है उल्फा, ULFA। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। उल्फा जो एक संघ है उग्रवादी, इसके द्वारा जो असम सरकार के बीच समझौता हुआ, केंद्र सरकार व असम सरकार के बीच जो समझौता शांति पे हस्ताक्षर हुए हैं, इसमें 700 कैडेट के द्वारा समर्पण भी किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, उल्फा का फुल फॉर्म आपको बता दें तो उल्फा का फुल फॉर्म है उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसे उल्फा बोला जाता है, ने बीते शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केंद्र और असम सरकार के साथ शांति के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। किसमें? उल्फा, जो कि असम का एक यूनाइटेड संघ है, उग्रवादी संगठन है। तो असम सरकार और केंद्र सरकार के मध्य जो है शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहिनूर ग्रुप को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार किसने प्रदान किया है? डॉक्टर श्री समीर देसाई, श्री आर गोपालकृष्णन, श्री कृष्ण कुमार गोयल या श्री प्रशांत गोपीनाथ? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्री आर गोपाल कृष्णन। कोहिनूर ग्रुप को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार श्री आर गोपाल कृष्णन को प्रदान किया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया था? ओसिरिस, अपेक्स, जेमिनी, लैक्रोस, LPRP या वेरिटेस? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसिरिस अपेक्स। नासा का यह ग्रह नया मिशन जो है दोबारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ओसिरिस अपेक्स, जिसे गॉड ऑफ केओस नामक क्षुद्र ग्रह को धरती से टकराने के लिए रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, नासा ने गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए ओसिरिस अपेक्स नामक एक मिशन को फिर से लॉन्च किया है। मिशन को अराजकता के देवता के नाम से जाने जाने वाले क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। ठीक है, गॉड ऑफ केओस यानी अराजकता का देवता। एपोफिश नामक यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा के करीब आ रहा है, जिससे टकराव का खतरा पैदा हो सकता है। इस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाले मिशन में एक अंतरिक्ष यान भी शामिल है, जिसे गहरे अंतरिक्ष में तैनात किया गया था और हाल ही में वो पृथ्वी पर लौटा है। इस मिशन का उद्देश्य आपको बता दें तो इस मिशन का उद्देश्य संभावित टकराव को रोकना और ऐसी घटना के संभावित प्रभाव को समझना है। मिशन का नाम पहले ओसिरिस रेक्स था, जिसे अब ओसिरिस अपेक्स का नाम दिया गया। ठीक है, पहले क्या था? ओसिरिस रेक्स, OSIRIS था, जिसे अब ओसिरिस अपेक्स का नाम दिया गया है। नासा द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेस महाराष्ट्र 2023 श्रेणी में ब्यूटी विद पर्पस पुरस्कार किसने जीता है? ये श्री कुलकर्णी पारिक, पल्लवी राउत, डॉक्टर सलिगा भटनागर या प्रियांशी कश्यप? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सलिगा भटनागर ने मिसेस महाराष्ट्र 2023 की श्रेणी में ब्यूटी विद पर्पस पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें मिस महाराष्ट्र की, तो मिस महाराष्ट्र का पुरस्कार केतकी राउत ने जीता है। ठीक है, केतकी राउत द्वारा मिस महाराष्ट्र का पुरस्कार 2023 का जीता गया है। वहीं मिसेस महाराष्ट्र 2023 की श्रेणी में ब्यूटी विद पर्पस पुरस्कार जो है वो डॉक्टर सलगा भटनागर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह, रोहित कुमार सिंह, नीना सिंह या महेंद्र सिंह मंडराल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीना सिंह को हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, नीना सिंह को। अगला प्रश्न है आपका, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 90 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? सौरभ घोषाल, अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा या आदित्य जगताप? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह के द्वारा स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 महिला खिलाड़ी है ये। ठीक है, इनका नाम अनाहत है लेकिन ये महिला खिलाड़ी है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 महिला की बात हो रही है, तो ये जो टाइटल है ये अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? रिकी केस, सालनी कौशिक, कोनेरू हम्पी या एगा स्वास्तिक? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। ठीक है, हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी के द्वारा रजत पदक जीता गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित, कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, क्या हासिल किया? महिलाओं के द्वारा व्यक्तिगत रजत पदक हासिल किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अदिति, अभिलाषा, पिंकी या जोहरा? तो राइट आंसर है यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पिंकी को। ठीक है, हाल ही में पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है, मिर्जापुर के अहरौरा के रामपुर डभई में पैदा हुई पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। कहाँ? मिर्जापुर के अहरौरा के रामपुर में, रामपुर डभई में पैदा हुई है ये पिंकी। और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के जवाब में स्मृति ईरानी ने जिले को यह तोहफा दिया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके साथ ही उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। ठीक है, कौन है ये पिंकी? तो आपको बता दें, इनकी मूवी आई थी स्माइल पिंकी, ये जो कि ऑस्कर अवार्ड विजेता है, प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी स्माइल पिंकी। उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पहल है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के यानी 3 जनवरी के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। करंट अफेयर क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के। और आपसे करंट अफेयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन आपसे आराम से पूछ भी लिया जाता है। तो डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।